नमस्कार। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ रिश्तों में इतना खिंचाव क्यों होता है, जैसे चुंबक की तरह, और कुछ में शुरू से ही थोड़ी टकराव सी लगती है। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। आज हम इसी पहेली को, मतलब रिश्तों को, ज्योतिष के एक खास नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। इसे सिनेस्ट्री कहते हैं। सिनेस्ट्री, हाँ। और हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये ज्योतिषी विजय दुबे की किताब द एस्ट्रोलॉजी ऑफ लव एंड कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स थ्रू सिनेस्ट्री पर आधारित है। जी, विजय दुबे जी की काफी जानी-मानी किताब है ये। तो आज हम विजय दुबे के बताए रास्तों पर ही चलेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिनेस्ट्री आखिर है क्या भला, कैसे काम करती है, और रिश्तों की केमिस्ट्री, उनकी चुनौतियां, और हाँ, उनके गहरे मकसद के बारे में ये क्या बता सकती है। बिल्कुल। इसमें ग्रहों का खेल भी होगा, उनके आपसी कनेक्शंस जिन्हें पहलू कहते हैं, और वो कर्म वाली बात भी। हाँ, कर्म का पहलू तो बहुत अहम है इसमें। चलिए तो फिर रिश्तों के इस क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर, चलिए। तो सबसे पहले ये सिनेस्ट्री चीज क्या है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, पर इसका बेसिक आइडिया क्या है? हाँ, देखिए विजय दुबे इसे बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। ये दरअसल दो लोगों की जन्म कुंडलियों को एक साथ रखकर देखने जैसा है। उनकी तुलना करने की कला और विज्ञान है, समझ लीजिए। अच्छा, जैसे दो नक्शों को मिलाना। हाँ, कुछ वैसा ही। सोचिए जैसे दो अलग-अलग संगीत के सुर हैं, उन्हें एक साथ बजाकर देख रहे हैं कि मिलकर कैसी धुन बनती है। सुरीली बनती है या थोड़ी बेसुरे लगती है। इसका असली महत्व ये समझने में है कि दो लोगों के बीच में, मतलब कहाँ पर स्वाभाविक तालमेल है, कहाँ पर थोड़ी चिंगारियां उड़ सकती हैं। अच्छा। और कई बार तो ये रिश्ते हमारी जिंदगी में आई क्यों हैं? क्या कुछ सीखने के लिए आए हैं, या शायद कोई पुराना हिसाब चुकता करने के लिए? हिसाब चुकता करना मतलब कर्म। हाँ, वो भी। और ये सिर्फ रोमांटिक पार्टनर्स के लिए नहीं है। ये दोस्ती, परिवार, यहाँ तक कि ऑफिस के रिश्तों पर भी रोशनी डाल सकता है। ये कर्म वाली बात दिलचस्प है। हम्म। तो क्या विजय दुबे ऐसा मानते हैं कि हमारे रिश्ते पहले से तय होते हैं, एक तरह की किस्मत? उनकी किताब में वो साउथ नोड और शनि के कुछ कनेक्शंस का जिक्र भी करते हैं, जो इसी तरफ इशारा करते हैं शायद। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, विजय दुबे का नजरिया यहाँ काफी संतुलित है। वो मानते हैं कि हाँ, रिश्तों में कर्म का एक डिजाइन हो सकता है। कुछ ज्योतिषीय संकेत, जैसे आपने कहा, नोड्स या शनि के पहलू, वो पिछले जन्मों के कनेक्शन या इस जीवन के जरूरी सबकों की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो फिर हमारी मर्जी कहाँ गई? फ्री विल? बिल्कुल, वहीं पर तो बात आती है। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि हम कठपुतलियां नहीं हैं। कर्म हमें एक शुरुआती ढांचा या एक झुकाव दे सकता है, पर हमारे पास फ्री विल, यानी अपनी मर्जी से चुनाव करने की ताकत हमेशा रहती है। अच्छा। सिनेस्ट्री कोई भविष्य बताने का जादुई चिराग नहीं है। ये तो एक तरह का आईना है। आईना कैसे? हाँ, आईना जो हमें दिखाता है कि रिश्ते में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ताकि हम जागरूक होकर अपने पैटर्न बदल सकें या मुश्किलों को बेहतर तरीके से संभाल सकें। मकसद है जागरूकता बढ़ाना, भविष्यवाणी करना नहीं। ठीक है, तो ये जागरूकता हमें मिलेगी कैसे? मतलब सिनेस्ट्री में किन चीजों पर खास ध्यान दिया जाता है? जन्म कुंडली की बेसिक बातें तो शायद कई सुनने वालों को पता होंगी। ग्रह, राशि, भाव, पहलू। हाँ, वो तो बेसिक्स तो जरूरी हैं। लेकिन सिनेस्ट्री में हम ये कैसे काम करती हैं? सिनेस्ट्री में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के ग्रह दूसरे व्यक्ति की कुंडली में कहाँ बैठे हैं, और उनके ग्रहों से कैसे रिश्ते, मतलब कैसे पहलू बना रहे हैं। विजय दुबे खास तौर पर व्यक्तिगत ग्रहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और मंगल। ये 5, हाँ, ये हमारा व्यक्तित्व का कोर है। जैसे सूर्य हमारी पहचान है, हमारा मैं। चंद्रमा हमारी भावनाएं, हमारी जरूरतें, हमारा मन। बुध हमारी बातचीत का तरीका, हम कैसे सोचते हैं। शुक्र हमारा प्यार करने और पाने का अंदाज, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या मूल्य हैं हमारे। और मंगल हमारा जोश, जुनून, एक्शन लेने का तरीका। अच्छा। जब इन ग्रहों के बीच सिनेस्ट्री में अच्छे कनेक्शंस होते हैं, जैसे त्रिकोण या षष्ठक पहलू, तो इन एरिया में आसानी रहती है, आपसी समझ बढ़ती है। और वो दूसरे ग्रह बृहस्पति और शनि, जिन्हें सामाजिक ग्रह कहा जाता है, उनका क्या रोल है? हाँ, उनका भी अपना रोल है। विजय दुबे बताते हैं कि बृहस्पति जो है, वो रिश्ते में विस्तार लाता है, उम्मीद लाता है, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करने की भावना लाता है। ये वो फील गुड फैक्टर दे सकता है। अच्छा, पॉजिटिविटी जैसा। हाँ, बिल्कुल। वहीं शनि थोड़ा संजीदा ग्रह है। ये स्थिरता लाता है, कमिटमेंट, जिम्मेदारी लाता है, लेकिन साथ ही ये हमें हमारे कर्म के सबक भी सिखाता है। ओह, तो ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। हो सकता है।
कभी कभी ये रिश्ते को मजबूत गोंद की तरह जोड़ता है, तो कभी इसके चुनौतीपूर्ण पहलू रिश्ते में भारीपन या कुछ सीमाएं भी महसूस करा सकते हैं। और वो दूर वाले ग्रह यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और राहु केतु यानी नोड्स, इनका क्या असर होता है? विजय दुबे इन्हें रिश्तों में बड़े बदलाव लाने वाले एजेंट मानते हैं। जैसे यूरेनस, वो अचानक कुछ नया या अप्रत्याशित कर सकता है, रिश्ते में एकदम से बिजली सी दौड़ा सकता है या फिर अस्थिरता भी ला सकता है। नेपच्यून सपनों, आदर्शों, आध्यात्मिकता से जुड़ा है, लेकिन साथ ही ये भ्रम या धोखे की परत भी जोड़ सकता है। अच्छा, मतलब यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हाँ, और प्लूटो वो बहुत गहरा है, ये तीव्र आकर्षण, जुनून ला सकता है, लेकिन साथ ही पावर स्ट्रगल या जिंदगी बदल देने वाले अनुभवों से भी जुड़ा है। बाप रे। और यहाँ तक नोड्स यानी राहु केतु का सवाल है, दुबे उन्हें सीधे सीधे कर्म के बंधनों और आत्मा के विकास के सफर से जोड़ते हैं। सिनेस्ट्री में इनके कनेक्शंस अक्सर बहुत गहरे और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये तो काफी कुछ हो गया। अगर किसी को शुरुआत करनी हो, मतलब रिश्ते की बुनियाद समझनी हो, तो विजय दुबे के हिसाब से सबसे जरूरी क्या है? कौन से ग्रह या पॉइंट्स? विजय दुबे 3 चीजों को रिश्ते की नींव मानते हैं: सूर्य, चंद्रमा और लग्न, जिसे अंग्रेजी में असेंडेंट कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और लग्न। हाँ, सूर्य यानी आपकी मूल पहचान, आपका ईगो। चंद्रमा यानी आपकी दिली जरूरतें, आप भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ते हैं, आपका मन कैसा है। और लग्न यानी आपका बाहरी व्यक्तित्व, दुनिया आपको कैसे देखती है और आप दुनिया को कैसे देखते हैं, वो पहली छाप जो पड़ती है। इनके बीच सिनेस्ट्री में कैसे कनेक्शंस हैं, ये रिश्ते के बेसिक स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। कैसे? मतलब अगर इनके बीच अच्छे कनेक्शंस हों तो क्या होता है, और अगर मुश्किल हो तो? दुबे के अनुसार मान लीजिए एक का सूर्य दूसरे के चंद्रमा से अच्छी तरह जुड़ा है, जैसे त्रिकोण बना रहा है। हाँ। तो वहां आपसी सम्मान होगा, गर्मजोशी होगी और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की एक सहज प्रवृत्ति होगी। एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करेंगे। अच्छा। अगर लग्न के बीच अच्छा तालमेल है तो पहली मुलाकात में ही एक खिंचाव महसूस हो सकता है, बातचीत आसानी से शुरू हो सकती है। और अगर मुश्किल पहलू हो तो, जैसे वर्ग या विरोध? हाँ, तो अगर इनके बीच चुनौतीपूर्ण पहलू हैं तो शुरुआत में ही पहचान का टकराव हो सकता है, या भावनात्मक असुरक्षा महसूस हो सकती है, या एक दूसरे को गलत समझने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो क्या ऐसे रिश्ते चलते नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिश्ता चलेगा नहीं, पर हाँ, इन एरिया में ज्यादा कोशिश और ज्यादा समझदारी दिखानी होगी, मेहनत ज्यादा लगेगी। ये समझ आता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्यार, रोमांस, केमिस्ट्री। इसके लिए विजय दुबे किन ग्रहों को सबसे अहम मानते हैं? हाँ, ये तो सबका पसंदीदा सवाल होता है। यहाँ पर विजय दुबे शुक्र और मंगल को हीरो मानते हैं। शुक्र और मंगल? बिल्कुल। शुक्र है प्यार का ग्रह। हम कैसे प्यार जताते हैं, हमें किस तरह का स्नेह चाहिए, हमारी पसंद नापसंद, रिश्ते में हम किन चीजों को महत्व देते हैं। दूसरी तरफ मंगल है इच्छा, जुनून, शारीरिक आकर्षण, सेक्स ड्राइव और एक्शन लेने की ऊर्जा। जब इन दोनों के बीच सिनेस्ट्री में सामंजस्यपूर्ण पहलू होते हैं, जैसे युति, त्रिकोण, षष्ठक, तो चिंगारी भी होती है और आपसी लगाव भी। केमिस्ट्री जबरदस्त हो सकती है। वाह! और अगर शुक्र और मंगल के बीच तनाव वाले पहलू हों, जैसे वर्ग या विरोध, तब क्या होता है? ये भी काफी दिलचस्प है। दुबे बताते हैं कि ऐसे चुनौतीपूर्ण पहलू भी अक्सर बहुत तीव्र आकर्षण पैदा करते हैं। अच्छा, टकराव में भी आकर्षण? हाँ, वो लव हेट वाली डायनामिक्स बन सकती है। जुनून तो होगा, जबरदस्त होगा, लेकिन साथ में कंपटीशन, जलन या इस बात पर झगड़ा कि किसकी मर्जी चलेगी, ये सब भी हो सकता है। पंचक तो बना सकता है, पर कभी-कभी थकाऊ भी। सही बात है। इसके अलावा बातचीत और दिमागी तालमेल के लिए बुध, मर्क्यूरी तो देखना बेहद जरूरी है। विजय दुबे इस पे काफी जोर देते हैं। बुध क्यों इतना जरूरी है? सोचिए, 2 लोग प्यार में पागल हो सकते हैं, केमिस्ट्री भी अच्छी है, लेकिन अगर उनका बुध आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो वो एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ये तो है। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी फिर। बिल्कुल, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और झगड़े सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। बुध के अच्छे पहलू दिखाते हैं कि बातचीत कितनी आसानी से बहती है, एक दूसरे को समझना कितना सरल है। ठीक है, तो प्यार और जुनून तो हो गया, लेकिन रिश्ते टिकते कैसे हैं लंबे समय तक? कमिटमेंट, स्थिरता, वो जो लंबे समय का साथ होता है, इसके पीछे कौन से ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं विजय दुबे के अनुसार? इसके लिए विजय दुबे मुख्य रूप से शनि की भूमिका को देखते हैं। शनि को तो मुश्किल ग्रह मानते हैं अक्सर।
हाँ, माना जाता है, लेकिन रिश्तों के मामले में ये बहुत जरूरी है। ये वो सीमेंट है जो रिश्ते को स्थायित्व देता है, जिम्मेदारी का एहसास कराता है और लंबे समय तक चलने की क्षमता देता है। अच्छा, मतलब ये रिश्ते को मजबूती देता है। हाँ, ये हमें दिखाता है कि रिश्ते में कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, कौन से सबक सीखने हैं। ये सच है कि शनि के मुश्किल पहलू रिश्ते में बोझ, डर या बंदिशें भी महसूस करा सकते हैं, लेकिन इसके बिना रिश्ते अक्सर सतही या अस्थायी रह जाते हैं। दुबे इसे कर्म के पाठों से भी जोड़ते हैं। शनि दिखाता है कि हमें रिश्ते में क्या परिपक्वता लानी है, क्या जिम्मेदारियां निभानी है। तो शनि एक तरह से रिश्ते की परीक्षा लेता है, और बृहस्पति का क्या रोल है फिर? वो तो शुभ ग्रह माना जाता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि शनि मजबूती देता है, पर आसानी से नहीं, परीक्षा लेकर देता है। वहीं बृहस्पति जुपिटर थोड़ी राहत लाता है। अच्छा। विजय दुबे इसे विस्तार, आशावाद और सौभाग्य का ग्रह मानते हैं। सिनेस्ट्री में बृहस्पति के अच्छे कनेक्शन एक दूसरे के प्रति उदारता लाते हैं, मिलकर आगे बढ़ने की खुशी देते हैं और मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखने में मदद करते हैं। मतलब ये पॉजिटिविटी और ग्रोथ लाता है। बिल्कुल। और हाँ, वो बाहरी ग्रह यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, वो भी लंबे समय के रिश्तों पर असर डालते हैं। जैसा पहले कहा, वो अचानक बदलाव ला सकते हैं, गहरे आध्यात्मिक अनुभव दे सकते हैं या जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली चुनौतियां भी ला सकते हैं। दुबे इन्हें हल्के में लेने को नहीं कहते, क्योंकि ये रिश्ते की नींव तक हिला सकते हैं। आपने पहलुओं का जिक्र कई बार किया, जैसे त्रिकोण, वर्ग वगैरह। ये असल में है क्या, और विजय दुबे इन्हें कैसे देखते हैं? संक्षेप में बता सकते हैं? जरूर। पहलू यानी ग्रहों के बीच बनने वाले खास कोण, जो बताते हैं कि उनकी ऊर्जाएं आपस में कैसे मिल रही हैं, दोस्त की तरह या दुश्मन की तरह। विजय दुबे कुछ मुख्य पहलुओं पर ध्यान देते हैं, जैसे युति, कंजंक्शन, जब दो ग्रह एक ही राशि में बहुत करीब हों। ये ऊर्जाओं का शक्तिशाली संगम होता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन से ग्रह हैं। अच्छा। त्रिकोण और षष्ठक सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये दिखाते हैं कि ऊर्जाएं आसानी से बह रही हैं, सहयोग है, मौके हैं। इन्हें आप ग्रीन लाइट समझ सकती हैं। ठीक है। वहीं वर्ग और विरोध चुनौतीपूर्ण पहलू हैं। ये तनाव, टकराव, रगड़ दिखाते हैं। ये रेड लाइट नहीं है, पर ये बताते हैं कि इन एरिया में एडजस्टमेंट और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इन्हें आप येलो लाइट कह सकती हैं। सावधानी से आगे बढ़ें। समझ गई। और वो डबल वैमी क्या चीज है? ये नाम सुना है मैंने। हाँ, डबल वैमी सिनेस्ट्री में एक बहुत मजबूत कनेक्शन माना जाता है। विजय दुबे बताते हैं कि यह तब होता है जब दो कुंडलियों के बीच एक ही पहलू दोनों तरफ से बने। दोनों तरफ से कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके शुक्र का मेरे मंगल से त्रिकोण है और साथ ही मेरे शुक्र का भी आपके मंगल से त्रिकोण है। ओ, मतलब दोनों तरफ से सेम कनेक्शन। बिल्कुल। ये उस शुक्र मंगल की रोमांटिक या आकर्षण वाली ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। वो थीम उस रिश्ते का एक मुख्य हिस्सा बन जाती है, जैसे दोनों लोग महसूस करते हैं। दिलचस्प। इसके अलावा दुबे और भी गहरी परतों की बात करते हैं, जैसे नोड्स, कर्म का कनेक्शन, वर्टेक्स कुछ लोग इसे किस्मत की मुलाकात का बिंदु मानते हैं। कंपोजिट चार्ट, जो पूरा रिश्ते की अपनी एक अलग कुंडली बनाता है। और हाउस ओवरले, ये दिखाता है कि एक व्यक्ति के ग्रह दूसरे की जिंदगी के किन हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं। ये सब विश्लेषण को और बारीक बनाते हैं। उनकी किताब में सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसी बातों का भी जिक्र है। आजकल ये शब्द बहुत चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। विजय दुबे इन अवधारणाओं पर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं। वो कुछ खास ग्रह योग या कनेक्शन बताते हैं जो सोलमेट, आत्मिक साथी, ट्विन फ्लेम, जुड़वा लॉ या कार्मिक पार्टनर, कर्म के साथी जैसे गहरे रिश्तों की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो क्या ज्योतिष बता सकता है कि कौन सोलमेट है? देखिए, वो ये भी साफ करते हैं कि ये लेबल बहुत सब्जेक्टिव हो सकते हैं और ज्योतिष सिर्फ कुछ संभावनाओं को इंगित कर सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये बहुत व्यक्तिगत अनुभव होता है। और क्या सिनेस्ट्री में कोई रेड फ्लैग्स यानी चेतावनी के संकेत भी होते हैं? ऐसे कौन से कनेक्शन हैं जिन्हें देखकर सावधान हो जाना चाहिए? बिल्कुल, विजय दुबे इस पर भी बात करते हैं। कुछ खास तौर पर मुश्किल पहलू, खासकर जब उनमें शनि, प्लूटो या नेपच्यून जैसे ग्रह शामिल हों, तो वो संभावित रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। जैसे शनि के बहुत कठिन पहलू रिश्ते में भारीपन, कंट्रोल या इमोशनल दूरी ला सकते हैं। प्लूटो के मुश्किल कनेक्शन तीव्र पावर स्ट्रगल, जलन या छुपे हुए इरादों का संकेत दे सकते हैं। और नेपट्यून के चुनौतीपूर्ण पहलू धोखे, भ्रम या सीमाओं के घुल जाने की समस्या पैदा कर सकते हैं। तो क्या ऐसे कनेक्शंस दिखें तो रिश्ता खत्म कर देना चाहिए? नहीं, दुबे का नजरिया ये नहीं है कि ऐसे कनेक्शन दिखें तो भाग जाओ, बल्कि ये संकेत हैं कि इन एरिया में बहुत ज्यादा जागरूकता, ईमानदारी
और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इन्हें नजरअंदाज करना आगे चलकर दुखदाई हो सकता है। बस जागरूक रहना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? विजय दुबे की किताब द एस्ट्रोलॉजी ऑफ लव एंड कंपैटिबिलिटी से हमें रिश्तों के बारे में क्या मुख्य समझ मिलती है? निचोड़ ये है कि सिनिस्ट्री, जैसा विजय दुबे ने प्रस्तुत किया है, रिश्तों को समझने का एक शक्तिशाली ढांचा है। आप इसे एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। हाँ, ये हमें दिखाता है कि दो लोगों के बीच स्वाभाविक तालमेल कहाँ है, कहाँ टकराव की संभावना है, रिश्ते में क्या सीखने के सबक छिपे हो सकते हैं, और कभी-कभी गहरे कर्म के कनेक्शन भी उजागर करता है। और ये नजरिया सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर तरह के मानवीय संबंधों पर लागू होता है। उन्हें एक नई गहराई से देखने में मदद करता है। और इस ब्लूप्रिंट का हम करें क्या? क्या ये सब पहले से लिखा हुआ एक किस्मत है? यहीं पर विजय दुबे का अंतिम संदेश बहुत मायने रखता है। ज्योतिष और सिनेस्ट्री हमें एक नक्शा दे सकते हैं। वो रास्ते के संभावित मोड़, चढ़ाव और उतार दिखा सकते हैं। हाँ। लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ तेजी दिखानी है, ये पूरी तरह हमारी अपनी मर्जी, हमारे चुनाव, हमारे प्रयास और हमारी चेतना के विकास पर निर्भर करता है। मतलब नक्शा है, पर गाड़ी हमें चलानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। सिनेस्ट्री का असली मकसद भविष्यवाणी करना या लेबल लगाना नहीं है, बल्कि खुद को और अपने रिश्तों को ज्यादा गहराई, ज्यादा समझ और ज्यादा करुणा के साथ देखना है। और जाते जाते एक सवाल हम सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आप विजय दुबे के बताए इस ब्रह्मांडीय लेंस से अपने किसी करीबी रिश्ते को देखें, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार का कोई सदस्य, तो क्या उसमें मौजूद आसानी या टकराव के जो पैटर्न्स हैं, वो आपको किसी नए नजरिए से दिखते हैं? सोचिएगा जरूर।